रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इससे पिछले वाले क्लास में स्टार्ट किया था मैंने। इसके 4 प्रकार बता चुका हूं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है कौन कौन से हैं, जैसे पहला में बताया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। फिर बताए थे वियोजन अभिक्रिया। इसके बताए थे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर बताया ऊष्माशोषी। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन। पहला विस्थापन अभिक्रिया, फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके बाद है उपचयन। इसके बाद है अपचयन। ठीक है, उपचयन, अपचयन, और इसके बाद है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। इस चैप्टर में इतने सारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, इन सबों के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। इसका बताया था कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या बताया, जब दो रासायनिक पदार्थ संयोग करके, जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक पदार्थ बना सकते। वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन भी लिखा रहेगा। वियोजन या अपघटन। इधर मुड़ के बैठो। वियोजन या लिखा रहेगा अपघटन। वियोजन या अपघटन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। ऊष्माक्षेपी का बताया था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। ऊष्माशोषी का क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। विस्थापन का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन। द्विविस्थापन का डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन। उपचयन का होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन का होता है रिडक्शन। उपचयन का ऑक्सीडेशन। 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 और इसका होता है रिडक्शन, और इसका होता है रेडॉक्स। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो इसमें क्या होता है, नामे से स्पष्ट संयोग होता है। 2 रासायनिक पदार्थों का संयोग होता है। इसमें एक रासायनिक पदार्थ टूट जाता है। इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है। जब 2 रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा दिया जाता है बाहर से। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा दिया जाता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है।
इसे मिटाए थे। अब ये लिखा हुआ है ना आप लोगों ने, आगे देखिए। कहां पर थे हम लोग? उस्मा सोसी के बाद आगे पढ़िए। विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो अभिक्रिया है, माने जितने भी तत्व है, जितने भी रासायनिक तत्व है, कुछ रासायनिक तत्व अधिक अभिक्रियाशील है, माने तेजी से अभिक्रिया करता है, कुछ रासायनिक तत्व धीरे से अभिक्रिया करता है। तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक में से अपने से कमजोर माने अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। बस में कभी यात्रा किए हैं? खूब भीड़ भाड़ वाली बस में या ट्रेन में? ट्रेन में मान लो, ट्रेन में जा सके हो। ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में 3 प्रकार का बोगी होता है। एक तो एसी वाला हो गया, ठीक है, एसी में भी कई प्रकार होता है, 2-3 प्रकार होता है। एक होता है जनरल बोगी, एक होता है स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास में क्या होता है कि जब यात्रा करना है उससे कुछ दिन पहले टिकट आपकी बुकिंग हो जाती है, टिकट कटा लिए, लॉन्ग यात्रा करना है, एक सीट मिल जाएगा आपको, एक बेड वाला, उसमें अपना सो के जाइए या बैठ के जाइए, जैसे जाना है आराम से जाइए। जनरल बोगी में क्या होता है? खूब ठूसम ठूस भीड़ होता है। उसमें क्या होता है? हाँ, जो सीट पर बैठा थोड़ा पसर के बैठा होता है, ठीक है, पसर के बैठा होता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसमें भीड़ तो खूब रहती है, उसमें कोई बदमाश व्यक्ति आ गया, ठीक है, जो बैठा रहता है उसको कहता भाई थोड़ा खिसक जा, तो कहता नहीं मैं नहीं खिसकता, क्या खिसक जा भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, धीरे से बैठा लेता, मान लो थोड़ा सा जगह में थोड़ा सा खिसक जाता है, बैठा लेता है उसको। बैठाने के बाद क्या करता है? खिसकते 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 क्या करता है? उसको उठा लेता है, खुद अपने स्थान ले लेता है। नहीं, कभी कभार ऐसा पैसेंजर चढ़ जाता है, क्या करता है? उसको कहता खिसक जा भाई, कहा मैं नहीं खिसूंगा, ठीक है, जेब में से निकालता है चाकू, देख रहा है खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा, मतलब क्या उससे अधिक ताकतवर है, तो कमजोरा वाला को हटा देता है, उसकी जगह पे बैठ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भी ऐसा ही होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है, माने तेजी से अभिक्रिया करता है, और कुछ जो है धीरे से अभिक्रिया करता है, ठीक है। से लोहा का रख दो बाहर में और सोना का रख दो, पानी की कुछ मात्रा पड़ेगा लोहा पर और सोना पर, तो सोना का चमक वैसे ही बरकरार रहता है, लेकिन लोहा में जंग लग जाता है। नहीं, मतलब क्या पानी से के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लिया लोहा, तो लोहा में और सोना में अधिक अभिक्रियाशील कौन हुआ? लोहा हो गया अधिक अभिक्रियाशील, समझ गए। तो देखो, जैसे मान लो कि Fe है, Fe प्लस CuSO4, ये है, देखो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो ये जो आयरन है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा? ये यहां पर से इसको हटा देता है, कहता भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है यहां से, तो ये क्या करता है? इसको हटा देता है यहां से, ऐसे देखो, यहां से खाली करता है, खुद जाकर बैठ जाता है, ऐसे FeSO4 हो जाता है, ऐसे देखो। तो अब बच क्या गया? Cu,
Cu को बेचारे को भगा देता है यहां से। समझ गए? कॉपर में और आयरन में, आयरन अधिक अभिक्रियाशील होता है, कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील होता है। तो जब अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व यौगिक में से अपने से कमजोर अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, समझ गए? तो उसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, माने उसको डिपार्चर कर देता है, वहां से विस्थापित कर देता है। समझ में आया? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, समझ गए? तो उसे कहते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? परिभाषा लिख लेंगे, लिखना पड़ेगा। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक में से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया? यानी एग्जाम्पल हो गया Fe प्लस CuSO4। Fe ने क्या किया? Cu को हटा दिया यहां से और खुद जाके वहां बैठ गया। देखिए FeSO4, और Cu को बेचारे इससे कमजोर था को भगा दिया वहां से। समझ गए? सीट पर बैठा हुआ था कौन? Cu बैठा हुआ था, उससे ज्यादा ताकतवर आ गया Fe ने Cu को हटा के खुद जाके वहां बैठ गया। समझ गए? तो इस तरह से ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। Zn प्लस CuSO4, यहां भी वही बात है। जस्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, तो क्या करेगा? ये Cu को हटा देगा वहां से, खुद जाकर बैठ जाना। ZnSO4 प्लस Zn, समझ में आ गया? सॉरी Cu। अब इसके बाद पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है। मूलक वाली बात आ गई। ये कौन सी बीमारी हो गया? मूलक। तो आपको जो तत्व और संकेत याद करवाया मैंने, याद करवाए थे ना? हाइड्रोजन का H और इसका संयोजकता 1, सोडियम का Na संयोजकता 1, अमोनियम का NH4 संयोजकता 1, कॉपर का कार्बोनेट का CO3 संयोजकता 1। ये सब मूलक है। क्या हो गया? मूलक। तो अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है। दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए मूलक ये भी है, ये भी मूलक है, ये भी मूलक है, ये दो मूलक इसमें है, दो मूलक इसमें है।
मूलकों का अदला बदली कर लेगा। ठीक है, ये और ये क्या करता है, कहता भाई मेरे स्थान पर तू आ जा और तुम्हारे स्थान पर मैं आ जाता हूं। समझ गए? तो Na की जगह पर चला जाएगा और Ba Na की जगह पर चला जाएगा। या ऐसे करिए, SO4 Cl2 की जगह पर चला जाएगा और Cl2 SO4 की जगह पर चला जाएगा। समझ में आया? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड्स अपने रेडिकल्स का इंटरचेंज कर लेता है, यानी दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है। समझ गए? तो ये बन जाएगा कैसे, Na है और SO4 की जगह पे आ जाएगा Cl2, NaCl प्लस क्या हो जाएगा BaSO4। ये समझ में आया? तो कहोगे ये 2 कहां चला गया, Cl में जो 2 लगा था, है प्रश्न ऐसा? क्यों यौगिक लिखना सिखलाया था, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na का संयुक्ता 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है, तो कैसे 2 से 2 कट जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा इसमें, ऐसा होता है? ये जो 2 लिखा है यहाँ पे, ये Ba के हिसाब से लिखा हुआ ना, बेरियम का होता है संयुक्ता 2, इसलिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। है यहाँ जो यौगिक हुआ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का भी संयुक्ता 1 होता है, क्लोराइड का भी 1 होता है, तब थोड़ी लिखा जाएगा यहाँ पे 2। अब संतुलित किया जाएगा तो एक जैसा हो जाएगा। Cl में 2 लगा हुआ था, 2 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, Na में भी 2 लगा था, 2 लग गया, और SO4 एक ही था, SO4 एक ही है, देखो Ba एक ही है, Ba एक ही है, संतुलित हो गया। ये नहीं हो गया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें माने इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है। उदाहरण ये हो गया। समझ में आया कि नहीं? अपने मूलकों का अदला बदली कर लेता है। 4 अभिक्रिया पढ़ाए थे कल के क्लास में, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। आज हो गया ये विस्थापन अभिक्रिया, ये पांचवा मान लीजिए, ये 5वां नंबर हो गया और ये 6ठा नंबर हो गया। समझ गए? इसको नोट कीजिए फटाफट। अब अगला रिएक्शन है उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन। इसी का एक और नाम है उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग होना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है, माने ऑक्सीजन के साथ सगाई हो जाती है। समझ गए? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, दोस्ती हो जाती है ऑक्सीजन से। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है, उपचयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? उपचयन या ऑक्सीकरण, जैसे Cu है प्लस O2 बन गया Cu, फिर CuO2 क्यों कहते हो रे? दिमाग है। कॉपर का संयोजकता 2 होता है, ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 होता है, तो 2 से हट गया ना वो, तो कहते 2 यहां पे, 2 यहां भी लगा देंगे।
अब उसको संतुलित कर देंगे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 2 यहां लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, Cu भी 2 हो गया तो 2 लगाने के लिए ऐसे कर दिया। यौगिक लिखने का तरीका बताया था मैंने, याद कीजिए उसको, उस क्लास को। तो ये क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो गया, यानी इसके साथ नीचे से लिखते हैं ऐसे, देखिए ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये उपचयन हो गया। सिंपल है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तत्व से ऑक्सीजन की दोस्ती हो जाती है, सगाई हो जाती है। अब इसके बाद बताएंगे अपचयन। अपचयन या अवकरण, अवकरण रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग हो जाता है, माने ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन की जुदाई हो जाती है, यौगिक से ऑक्सीजन की जुदाई। इसमें हो गया सगाई। उपचयन में ऑक्सीजन की सगाई हो जाती है, अपचयन में ऑक्सीजन की जुदाई हो जाती है। समझ गए, याद रहेगा। इस अभिक्रिया में यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग, क्या कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो गया, इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो गया, ऑक्सीजन का वियोग हो जाता है। वियोग माने क्या हो गया, हट जाना। वियोग माने हट जाना या अलग हो जाना, ठीक है। ऑक्सीजन का वियोग यानी हट जाना, ऑक्सीजन का वियोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे CuO प्लस H2, या देखो CuO प्लस H2, बेचारे ऑक्सीजन की यहां से जुदाई हो जाती है, Cu बच जाता है। देख रही है, कहा कि तुम्हारे साथ बहुत दिन रह गया, ऑक्सीजन कहा तुम्हारे साथ बहुत दिन रह गया, अब नया दोस्ती करने दो हमें। प्लस देखो ये H है ना, ये H2O ऐसे हो जाता है। समझ गए, यहां से ऑक्सीजन हट गया और इसके साथ दोस्ती कर लिया, ठीक है, गद्दारी, हाँ ठीक है। इससे जुदाई करके इससे सगाई कर लिया, नहीं तो यहां क्या हो गया, ये ऑक्सीजन यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का वियोग हो गया, इसीलिए ये हो गया अपचयन। समझ में आया, उपचयन और अपचयन, इन दोनों में कंफ्यूजन होता रहता है बच्चों को, ढंग से याद कर लीजिएगा। साथ में ऑक्सीकरण याद कर लीजिएगा। उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण, और अपचयन का दूसरा नाम क्या है, अवकरण। नाम है ऑक्सीकरण, माने ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, इसमें तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। और यौगिक में से ऑक्सीजन हट गया तो हो गया अवकरण या अपचयन। जल्दी लिखिए फटाफट इसको, फिर अगला बताते हैं। ऑक्स अभिक्रिया, हल्ला ना कीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। एक ही रासायनिक अभिक्रिया में सगाई भी होती है, जुदाई भी होती है साथ साथ। समझ गए, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए। इसमें क्या होता है,
इस अभिक्रिया में, शांति बनाए रखें, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। समझ गए? इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली माने एक साथ। जैसे है, मान लीजिए CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, इसमें क्या हो रहा है? देखो, Cu प्लस H2O, यहां से क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ। देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो इसीलिए क्या हो गया? ये उपचयन हुआ। और यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है बेचारा, ऑक्सीजन का वियोग माने जुदाई हो गया, वियोग माने हट जाना, इसलिए क्या हो गया? अपचयन हो गया। समझ में आ गया? माने इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो गया, दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसका हिंदी नाम भी रेडॉक्स ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रेडॉक्स। ठीक है? क्या दोनों सेम लिखा गया? ये हो गया उपचयन, ये हो जाएगा अपचयन, ये हो गया अपचयन, ये हो गया उपचयन। ऑक्सीजन का संयोग तो उपचयन और ऑक्सीजन का वियोग तो अपचयन। समझ गए? दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद है इसमें दो टॉपिक और है, एक है संक्षारण। क्या? संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है, कभी कभार देखते होंगे लोहा पर जंग लग गया, खुली हवा में छोड़ दिया था, लोहा पे जंग लग गया, चांदी पर काला परत चढ़ जाता है, चांदी काला काला हो जाता है, खुली हवा में रह जाता है, तो उस पर अम्ल या फिर क्या कहते हैं बात, इन्वायरमेंट में जो पानी वगैरह रहता है, कई प्रकार के अम्ल क्षार सब घुले हुए रहते हैं, उन सबों से अभिक्रिया करके चांदी क्या होता है? काला पड़ जाता है, और तांबा जो होता है उस पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है? और लोहा पर भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, भूरा हो जाता है लोहा, नहीं? तो ये सब क्या हो गया? संक्षारण हो गया। क्या हो गया? संक्षारण। तो जब किसी धातु को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो प्रभावित हो जाता है उससे। ठीक है? जैसे लोहे पे जंग लग गया, चांदी का काला हो जाना और तांबा का हरा हो जाना, तांबा पर हरे परत चढ़ जाना, ये सब क्या हो गया? संक्षारण हो गया। संक्षारण के बारे में विस्तृत जानकारी तीसरे चैप्टर में लेंगे आप लोग। समझ गए? संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? संक्षारण ना हो, होता क्या है, लोहा से जो बना हुआ सामान रहता है, बड़े पैमाने पर हर साल उसको, या हर 2 साल में, या हर कुछ 4 साल में, 5 साल में उसे चेंज करना पड़ता है। जैसे लोहे से बना पुल है, लोहे का पुल होता है, लोहे का क्या होता है? पटरी होता है, पटरी होता है ना लोहे का, और लोहे से पुल भी होता है, लोहे से कई सारा चीज बनता है, मकान का ढांचा वगैरह। जब जंग लग जाता है तो उसे चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है, उसमें खर्च हो जाता है उस पर। तो संक्षारण से बचने के लिए उसको क्या क्या उपाय करते हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? अब इसके बाद है, इसमें है विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। जब तेल में बनी हुई खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है,
जैसे अभी गर्मी का सीजन है, सुबह में तेल में जैसे आलू का भुजिया बना लिया नहीं, और शाम में खाओगे तो खुशबूदार हो जाता है ना, हाँ, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया। होता क्या है कि तेल में बनी हुई खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उससे बदबू आने लगती है, क्या? और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। पहले समझो, पहले लिखना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। विकृत गंधिता आएगा परीक्षा में, ठीक है। जब लंबे समय तक खाद्य पदार्थ को, किस में बना हुआ? तेल में बना हुआ। जब तेल में बना हुआ खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, समझ गए, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, माने स्वाद खराब हो जाता है और उससे बदबू भी आने लगती है। इस घटना को बोला जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो चिप्स वगैरह खाते हैं बाजार से पैकेट लेकर के, तो क्या होता है, फूला हुआ रहता है ना पैकेट, उसमें नाइट्रोजन गैस, हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चिप्स का व्यापारी क्या करता है, चिप्स का जब पैकेट बनाता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल देता है और उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस भर देता है। ये नाइट्रोजन गैस जो है कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। ऑक्सीजन रहेगा तो क्या हो जाएगा, उपचयन की अभिक्रिया हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका बर्बाद हो जाएगा, तो उसकी जगह पर क्या भर देता है, नाइट्रोजन गैस। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स का व्यापारी जब चिप्स का पैकेट बनाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देता है, समझ गए? विकृत गंधिता समझ में आया? या क्या करता है, तेल में बनी हुई सामान को उससे क्या करते हैं, विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऐसे डब्बा में बंद कर दिया था जिसमें हवा का प्रवेश ना हो। नहीं, जब ये हवा प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तेल में बनी हुई सामान। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि याद रहेगा? लिखना पड़ेगा। जब तेल में बनी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उससे बदबू आने लगती है, बदबू आने लगती है तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। समझ में आया? इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गया? विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स का व्यापारी चिप्स के डब्बा में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस भर देता है। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या फायदा होता है, विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। और चिप्स का देखो 6 महीना आज बना और 6 महीना तक खाता रहता है, नहीं, वो भी तो तेल में बना होता है ना, तो विकृत गंधिता से बच जाता है। समझिए, नाइट्रोजन गैस याद रखना, लिखिए फटाफट इसको। अब ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, समझ गए? चलिए।